भगवत भाव का किसी भी रूप में उपस्थित होना ये आपकी क्षमता नहीं है, ये श्री जी की कृपा होती है, तभी हो सकता है। आप अपनी इच्छा से नहीं चाह सकते कि आपके चित्त में भक्ति प्रकट हो, आप कोई अनुष्ठान कराओ। हाँ, सुनकर के आपको प्रेरणा जरूर मिल जाती है, देख करके आपको प्रेरणा जरूर मिल जाती है, पर वो कर्तव्यशील श्री जी की कृपा से ही होता है, ठाकुर जी के अनुग्रह से ही होता है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। मैं कथा कह पा रहा हूं, इसमें मेरी योग्यता नहीं है। अच्छे से अच्छे बोलने वाले लोग दुनिया में हैं, अच्छे से अच्छे शब्दों का चयन करने वाले लोग, उनके पास इतने पर्यायवाची शब्द हैं, वो एक शब्द के अनेक अर्थ कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे लच्छेदार वाणी बोलने वाले लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, पर सब कथा नहीं कहते। कथा कौन कहता है? जिसको ठाकुर जी चाह रहे हो कि जे कथा कहे, वही कह रहा है। और उसमें भी जैसे खाद में मिलावट हो गई है, दूध की सामग्रियों में मिलावट हो गई है, भोजन में मिलावट हो गई है, आजकल कथाओं में भी मिलावट हो गई है। स्वच्छंद ठाकुर जी की लीला अनुभव करना और कहना, यह भी ठाकुर जी की कृपा है। व्यास मंच का प्रयोग भी लोग अनेक अनेक साधनों के लिए करते हैं। कोई व्यास मंच का प्रयोग धन कमाने के लिए करता है, कोई व्यास मंच का प्रयोग पॉपुलैरिटी के लिए करता है, कोई व्यास मंच का प्रयोग दान लेने के लिए करता है। व्यास मंच का एक ही प्रयोग है, स्वयं उस रस में डूबे और फिर जो सुनने आवे उनको भी डुबावे। यही प्रयोग है व्यास मंच का। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत जी के बगल में आपको सुखदेव जी दिख रहे हैं, पीछे वाले इनको दिख रहे हैं। पीछे वाले ने मैं ही दिख रहा हूं तो बहुत बड़ी बात है, दिख रहा हूं ना कोई बात नहीं, हम दिखें ये जरूरी नहीं, सुनाई देने चाहिए। सुनाई तो दे रहे हैं ना, हाँ तो बस सुनो। भागवत जी के बगल में सुखदेव जी बैठे हैं, यजमान परिवार इनका पूजन करते हैं। सुखदेव जी कौन है? बोले व्यास हैं, भागवत जी के वक्ता हैं। वास्तव में सुखदेव जी का स्वरूप देखोगे तो स्वरूप में आपको लगेगा कि एक पक्षी है, पर वास्तव में हमको उनके स्वरूप